मंत्रालय में आपके स्वागत के लिए एक नया वेरिएंट खड़ा हो गया, ओमिक्रॉन। कितनी बड़ी चुनौती इस समय आप देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि ज़िंदगी चुनौती के बिना मज़ेदार कभी नहीं होती, प्राथमिक तौर पर। और दूसरी बात जिसमें मैं विश्वास रखता हूं कि सदैव चुनौतियों में भी हमें अवसर ढूंढने चाहिए। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आज आया है, पहले बीटा वेरिएंट आया था, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद डेल्टा प्लस आया, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है जिसमें 30 स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेशंस हैं। विश्व भर में इसकी क्या स्थिति है, इस पे अभी भी तहकीकात की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर, ट्रांसमिटेबिलिटी पर, इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़ पर हमें देश में पूरी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। और इसलिए पिछले 4-5 दिनों में नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों साथ मिलकर 11 देशों को हमने अंकित किया है, जहां एट रिस्क कंट्रीज़ को हमने उन्हें लेबल किया है। और वहाँ से जितनी भी फ़्लाइट्स आ रही हैं भारत के अंदर, और एट रिस्क कंट्रीज़ से करीब 12 एयरपोर्ट्स पे आ रही हैं, और अतिरिक्त करीब 26 एयरपोर्ट्स पे आ रहे हैं, वहाँ पूरी व्यवस्था RT-PCR टेस्ट की, रैपिड RT-PCR टेस्ट की, वेटिंग एरिया, खाने की व्यवस्था, क्योंकि ये सिस्टम और प्रोसेस करीब 4 से 5 घंटे लेता है नॉर्मल RT-PCR के लिए, और रैपिड RT-PCR में 60 से 90 मिनट में यात्री बाहर निकल सकते हैं। तो पिछले 2-3 दिनों में बहुत काम करके हमने व्यवस्था जमाई है। पहला दिन था 1 तारीख, जहां हमने करीब हमारा अनुमान था कि 8,500 यात्री इन 11 देशों से आएंगे, और उसकी व्यवस्था हमने की थी। पर करीब 5,500 यात्री आए हैं, जिनको हमने पूर्ण रूप से टेस्ट किया। और ये भी हमने देखा कि नॉर्मल RT-PCR में केवल 35% जा रहे हैं, और रैपिड RT-PCR में करीब 65% जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट का थ्रूपुट भी जल्द से जल्द 90 मिनट में सारे यात्री वहाँ से निकल भी पाए हैं। और तहकीकात हमारी हो रही है सिस्टम और सर्वेलेंस से, और हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहाँ है। तो जहाँ एक तरफ कनेक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, वहीं हमारी सेफ्टी और सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें एक संयम और संगम हमें बनाए रखना होगा। पर अगर जैसे दिल्ली के सीएम ये कहते हैं कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स आती हैं और सबसे बड़ा रिस्क है, आप इतना एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ सोच रहे हैं? देखिए, अभी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। पहले कदम में हमने इन 11 देशों को एट रिस्क हमने मनोनीत किया है। कई देश, ये सिस्टम भी एक डायनामिक प्रोसेस है, जहाँ ज़्यादा एक संक्रमितता बढ़ेगी उन देशों को ऐड किया जाएगा, जहाँ संक्रमितता घटेगी उन देशों को उस एट रिस्क की लिस्ट से निकाला जाएगा। पर इसको हमें ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम से हमें देखना होगा। तो अभी हमने ये रास्ता चुना है, और जिस तरीके से हम लोग आने वाले 5-7 दिन में जिस तरीके से इसकी डिस्कवरी भी होगी इस वेरिएंट की, उसके आधार पर कॉन्स्टेंटली हम लोग सिस्टम को ट्वीक करते रहेंगे।